एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, जिसको स्पीच भी बोलते हैं। यानी हम लोग सीखेंगे इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि नरेशन जो है ना होता क्या है। ठीक है, नरेट, आप लोग जब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसके नरेटर कौन है, नरेट कौन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो नरेशन क्या होता है, यानी इसमें हम लोग करते कुछ नहीं है, किसी दूसरे की बात को किसी दूसरे को समझाते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, यानी इधर का उधर करते हैं और इधर का उधर करने में भी दिमाग चाहिए, और इसलिए जो है ना हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मजाक को साइड रखते हुए हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे नरेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर इसमें करना है तो किसको करेंगे, सेंटेंस को करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने तरह के सेंटेंस को जो है ना हम लोग नरेशन में जो है ना डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन से टू इनडायरेक्ट वन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस चीज़ को देखना है तो समझिए कि सेंटेंसेस के मीनिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस को बांटा गया 5 भागों में। ठीक है, पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें फुल स्टॉप होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, जिसमें उसमें आ जाता है कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। बस नाम देखते चलिए। ठीक है, और इसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसको भी नोट्स है कमेंट बॉक्स में जो है ना बताइएगा। और एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसका लिंक भी दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। क्या बोले कि असर्टिव है, इसके अंदर क्या है, अफर्मेटिव है और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे नरेशन में कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन पूछ रहा है कोई तो उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वन में चेंज करेंगे। फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या आता है, जैसे कि ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना है। उसके बाद क्या, एडवाइस देना, आजकल सलाह बहुत ज्यादा लोग देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह। ठीक है, आता होता कुछ नहीं है लेकिन सलाह जरूर देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, रिक्वेस्ट करना, ए भाई प्लीज जो है ना पैसा दे दीजिए, नहीं तो जानते हैं ना हम कितना प्यार से आपको समझा रहे हैं, और इधर से। ठीक है, तो उस टाइप की रिक्वेस्ट नहीं, एक अच्छा रिक्वेस्ट। प्रपोजल या सजेशन, प्रपोजल, किसी का प्रपोजल। ठीक है, तो इसको तो आप लोग काफी बढ़िया से जानते हैं। या फिर सजेशन, सजेस्ट करना कि भाई चलो ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, ये सब चीजों को जो है ना हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में देखेंगे। क्लियर। अब हमको जानना है अगला सेंटेंस क्या है, वो है ऑप्टेटिव, जिसमें विश, किसी के लिए विश मांगते हैं या फिर कोई विश मांगते हैं, काश डैश डैश डैश। ठीक है, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, काश उसका ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, ये प्रार्थना, काश किसी को जो है ना हम श्राप दे दिए। ठीक है, जैसे पुराने में देख रहे हैं श्राप देते हैं, आज से तुम पत्थर बन जाओगे। ठीक है, अभी कीजिएगा, आज से तुम पत्थर बन जाएगा, तो वो पत्थर उठा के 2 पत्थर मारेगा आपको। ठीक है, यानी अब आई ब्लेस, आशीर्वाद देना। ठीक, आशीर्वाद देते हैं ना, जैसे कोई अभी क्या होता है, कोई प्रणाम करता है, कहते हैं खुश रहो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो हम लोग को पढ़ना है ऑप्टेटिव में, यानी इस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम लोग इनडायरेक्ट में बनाना सीखेंगे। एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है, हम लोग इसमें 2 पार्ट में सीखेंगे, पार्शियली एक्सक्लेमेटरी और फुल्ली एक्सक्लेमेटरी। यानी पूरे नरेशन में हम लोग सीखेंगे, 0 to हीरो बनेंगे नरेशन में। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंस पढ़ा होना चाहिए। जो लोग टेंस नहीं पढ़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके टेंस पढ़ लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो नरेशन में हम ये पांचों टाइप के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिससे एक्सट्रीम जॉय, यानी खुशी तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो गया। ठीक है, मतलब रोड पे पैसा मिला। ठीक है, पैसा के साथ साथ क्या मिल गया, 2000 का नोट, लेकिन बंद हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको भजा लेंगे। जिसके पास भी 2000 का नोट है और यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब आइए सौरव, सौरव मतलब क्या हो गया, दुख, दुख है लेकिन कुछ ज्यादा दुख हो गया। ठीक है, दुख है इस बात का कि एग्जाम आने वाला है और आज पता चला कि भाई परसों से एग्जाम है, तो एक्सट्रीम सौरव, बड़ी दुख हो गया भाई, परसों एग्जाम है, बहुत टेंशन हो गया। रिग्रेट, अब मतलब पश्चाताप, पश्चाताप जैसे कि पढ़ेंगे 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 एग्जाम में पढ़वे नहीं किया, तो पश्चाताप होता है ना कि भाई पढ़ लेना चाहिए था लेकिन हम क्या किया, नहीं पढ़े, बकलोल थे। कंटेम्प्ट, घृणा, क्या होता है कंटेम्प्ट, मतलब घृणा, किसी के प्रति घृणा हो गया। ठीक है ना, छी 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 वो मास्टर सही नहीं है या फिर ये बच्चा सही नहीं है, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सब सरप्राइज, ओवर सरप्राइज हो गया। ठीक है, अब पता चला कि जैसे कि अभी का सिचुएशन है कि सरप्राइज क्या हुए कि एग्जाम है, कल एग्जाम देने जा रहा था, डीएम का आदेश हो गया क्या कि जा स्कूल बंद। ठीक, क्या हो गया, सरप्राइज तो हुए लेकिन ओवर सरप्राइज हो गए, ओवर इज इक्वल टू ओवर। ठीक है, ओवर सरप्राइज हो गए, और ये क्या
चल जाएगा एक्सट्रीम में, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। यानी ये पांचों टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे बहुत ही फनी वे में, जो कि हमारा तरीका है, आपका तरीका है। ठीक है, तो इसका नोट्स का कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम्युनिटी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। नरेशन, तो नरेशन में डायरेक्ट से किससे, डी से आई में बदलने के लिए, यानी डायरेक्ट स्पीच से, यानी डीएस से आईएस तक, आईएस बड़ी डेंजर बात बोल रहे हैं सर। ठीक है, डीएस से यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच तक बदलने में हमको दो रूल्स लगेंगे, एक तो जनरल रूल और एक है स्पेशल रूल। ठीक है, क्या है, एक जनरल रूल्स और एक क्या है, स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि जनरल बोगी, यानी सब लदा जाएगा, कौन लदा जाएगा, जिसके पास टिकट है, जिसके पास नहीं है। एसी वाला भी उसमें जा सकता है, एसी वाला जो जा रहा है वो बेवकूफ़ है, समझिए, एसी का टिकट कटा के भी तो जनरल में जा रहा है, ऐसा कोई बेवकूफ़ होता नहीं है। ठीक है, अब समझिए आगे, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जनरल रूल्स यानी कुछ ऐसे रूल जो सभी पे अप्लाई होंगे, स्पेशल रूल जो कि स्पेशल काइंड के सेंटेंसेस पे ही अप्लाइड होंगे, उनको बोलेंगे स्पेशल रूल। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यूँ समझिए, जनरल रूल में तीन रूल आएंगे। एक तो आएंगे आपका चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंस का बदलाव, प्रोनाउंस का बदलाव और अदर पार्ट्स ऑफ, इसके अलावा जो भी बच गया उस सब का बदलाव कैसे करेंगे, ये सब जनरल रूल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये सब सेंटेंसेस बन गए, इसमें अब क्या हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है, इस हिसाब से उसको स्पेशल रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये लगता है ये ज़्यादा फी दे दी आई मक्खी। ठीक है, कोई बात। अब आइए हम लोग समझते हैं जनरल रूल्स और स्पेशल रूल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जनरल रूल्स से। तो बताएं कि जनरल रूल्स में भी हमको तीन पढ़ना है। फर्स्ट है चेंज ऑफ टेंसेस, सेकंड क्या है बताइए, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, और थर्ड क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तब चेंज ऑफ टेंसेस को पढ़ने से पहले ये कुछ समझ लीजिए कि जैसे कि ये क्या है, एक लिखा हुआ है कि एक जो है ना, क्या लिखा हुआ, डीएस, गैस का गोली। ठीक है, नहीं, ये लिखा हुआ है आपको डायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, एक ये पार्ट दिख रहा होगा और एक ये पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि इसमें दो टर्म आते हैं। ठीक है, एक तो आते हैं आरवी और एक आते हैं आरएस। आरएस मने, आरएस मने पर्ची, पैसा नहीं, पैसा वैसा इसमें नहीं है, पैसा का बात नहीं कीजिए। ठीक है, तो अब यानी आरवी मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस मतलब रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। नाम से ही क्लियर है, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात बोल दिया गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या बोला गया था उसको, और आर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कौन रिपोर्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो क्या बोले हम लोग, नरेशन में हम लोग किसी और की बातों को अपने टोन में किसी और को बताते हैं, यानी इधर से उधर करते हैं, चुगली करते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है टॉम सेज टू जैक, टॉम ने जैक से कहा आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, तो अब ये बात जो है ना, टॉम में जाएगा या कोई दूसरे कोई सुन लिया, लवे से सुन लिया, मान ली टॉम आज जैक बात कर रहा था, लवे से सुन लिए, लवे से होता है ना, दीवार को कान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, दीवार के पीछे वाले को कान होता है और कान से सुनता है और इधर उधर करता है। ठीक है, सुधार लीजिए बात को। तो टॉम जैक से कहा आई एम योर ब्रदर, चुपचाप बता आई एम योर ब्रदर। ठीक है, ये बतौतियों को बताना मत, गुप्त रखो। ठीक है, लेकिन एगो कोनो और था, कोनो क्या था, एगो था छुदर। ठीक है, अब ये क्या किया जो है ना, कान लगा के जो है ना, कान से ईयरफोन निकाला और सुन लिया कि भाई क्या बात, टॉम जो है ना कह रहा था जैक से कि वो उसका भाई है। ठीक है, तो ये जाएगा और आके किसी, यानी फर्स्ट वाला जो छुदर है वो सेकेंड वाले से जाके कह देगा, क्या करेगा, बोलेगा, बोल देगा। ठीक है, बोलेगा, बोलेगा। ठीक है, बोलेगा कि टॉम बोल रहा था जैक से, क्या बोल रहा था कि वह उसका भाई है, मैं उसका भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर नहीं बोलेगा, बोलेगा कि वह बोल रहा था, टॉम बोल रहा था जैक से कि वह उसका भाई है। तो अब जब तक हम लोग प्रोनाउंस यानी जनरल रूल के सेकेंड पे नहीं आते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, तब तक इसको जो है ना शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस टाइप का ही कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, तो अगर डीएस से हम लोग आईएस बनाए, अरे वाह, आईएस बनाए, यानी टॉम सेज टू जैक। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टॉम सेज टू
जैक, सर बोल रहा है का सेज टू क्या लिखे, जी हाँ सेज टू भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे टेल्स लिख सकते हैं। सेज टू जैक्स दैट ही इज हिज ब्रदर, ही इज हिज ब्रदर। क्या बोला, टॉम जैक से बोला दैट ही इज हिज ब्रदर, वह उसका क्या है, भाई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसके अलावा सीखे कि कौन जो है ना किससे जो है ना क्या जाके कैसे कहा रहा है, तो क्यों नरेशन का जरूरत पड़ा, ये सब सीखे। अब हम लोग को सीखना है रूल्स। अब हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे, चेंज ऑफ टेंसेस के तीनों रूल्स को देखेंगे। 3 रूल्स पढ़ना है हम लोग को, तीनों को जो है ना बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ट्रिपल इंस्टीट्यूट का डस्टर उठाते हैं, जो कि काफी दिनों से पड़ा हुआ था। ठीक है, काफी कंटिन्यूटी है वीडियो में। ठीक है, अब रूल 1 कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फिर हो फ्यूचर में, तो क्या, तोतला है, तो रिपोर्टेड स्पीच स्पीच के टेंस में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी सीधे लिखते तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहा है भाई कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और क्या हो फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर इसको एक एग्जांपल से समझा जाए तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सेम एग्जांपल को हम लोग उठाते हैं, टॉम सेज टू अमन, अरे हम ही से बोल दिया। ठीक है, ये देश विदेश में जान पहचान है मेरा। ठीक है, आई एम हंग्री, अरे भूखा है तो हमसे कहीं कह रहा है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इस बात को। टॉम सेज जहां दिखा यानी क्या है, ये प्रेजेंट में है। टॉम विल से तो क्या होता है, फ्यूचर में होता है। तो बोल रहे क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यहां है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट या फिर हो फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के जो है ना टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, टॉम सेज टू, या फिर डायरेक्ट लिखे टेल्स, अगले बार समझो, टेल्स अमन, बोला दैट ही। अब इहो क्या हुआ, दूसरा कौन सुना है कि टॉम बोल रहा था अमन से कि आई एम हंग्री, टॉम बोल रहा था अमन से कि वो भूखा है। ठीक है, कौन जाके चुंगला रहा है किधर, टॉम सेज या टॉम टेल्स अमन दैट ही इज हंग्री। ठीक है, वो क्या है, भूखा है। ठीक है, क्लियर है बात। इस तरह अगर ये क्या होगा कि फ्यूचर में होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना एकदम पूरी डिटेल वाइज जो है ना नोट्स में दिया गया है, जो कि आपको मिलेगा अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो लिंक से। ठीक है, सब नोट्स मिलेगा। जिनको नोट्स चाहिए, अगर एक्स्ट्रा में चाहिए, ठीक है, मान लिया कि जो है ना अभी वेबसाइट नहीं बना है, तो नोट्स अगर एक्स्ट्रा में चाहिए कि हम हमको नोट्स चाहिए सर, हम कम्युनिटी नहीं, तो आप जो है ना इस पे 5 पे आप जो है ना नरेशन नोट्स लिख के मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, किसका नोट्स मिल जाएगा, किसका नोट्स मिलेगा, स्पीच का या फिर नरेशन का, दोनों बात तो एक ही है, उसका मिल जाएगा। ठीक है, 7979871335। क्लियर। 2 सेकंड में मान लेते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, तो इसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज
और होता है, ठीक है, किस में चेंज होगा, ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जिसका भी प्रेजेंट होगा, इस चेंज कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी जिसका भी प्रेजेंट हो उसके पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली जिसका भी फ्यूचर हो, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको समझ लिए। अब जैसे कि इसको जो है ना हम लोग को क्या करना है, इस रूल्स को जब समझ लिए तो अब आइए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 1 नंबर वही था, टॉम सेड टू अमन, अमन से बोला, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब ई बतवा जो है ना कौन सुन लिया, ठीक है, कहा सुन लिया, दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ सेड है, तो ये किस में है, ऑब्वियस ही बात है, पास्ट में। यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम गोइंग, यानी यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट और बिफोर है, यानी किस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में है। तो अब ये किस में बदलेगा, ये किस में बदल जाएगा, हाई वाला जो है ना बदल जाएगा सीधे पास्ट, एक कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रहेगा, यानी क्या बनेगा, टॉम, टॉम सेड किस में बदला, टोल्ड, टोल्ड अमन, अमन दैट ही was going to दिल्ली, दिल्ली जा रहा है, धर लीजिए रास्ते में उसको दबोच लीजिए, ठीक है, समझ में आया, ही इज गोइंग टू दिल्ली। ये क्या था, हमारा सेकेंड रूल था, ठीक है, सेकेंड रूल समझे। आइए हम लोग अब समझते हैं थर्ड रूल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छा लगा है तो रूल 3 हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो है ना रूल 3 ही नहीं, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ टेंसेस पूरा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस पूरा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे। और ये जब तीनों खत्म होगा तब हम लोग शुरू करेंगे वापस से जो बताया ना पांचों सेंटेंस, असेटिव, ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, एम्परेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सबको, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो के लिए बने रहिए, जस्ट आपको जो है ना अगले दिन वीडियो मिलता रहेगा, आप कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। तो होप यू ऑल गुड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्माइल, जय हिंद।